रसोई घर में यह 3 चीजें कभी खत्म मत होने देना, नहीं तो लक्ष्मी चली जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय माता अन्नपूर्णा। यदि रसोई घर की इस वीडियो को जो भी लाइक करें, उसके घर में अनंत धन की कोई कमी मत होने देना, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। दोस्तों कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, यानी हमारे भोजन का संबंध हमारे शरीर मन जीवन इनसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यदि धन संपत्ति और अच्छा खाना मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, अच्छे फैसले उस समय लेते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, मन लगाकर हम अपना काम करते हैं। यानी भोजन का संबंध हमारे मन से और हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर मन लायक भोजन नहीं मिलता है तो दिमाग चिड़चिड़ा हुआ रहता है और मनुस्मृति की अगर माने तो व्यक्ति के भाग्य के उदय का रास्ता किचन से ही होकर जाता है। भगवान ना करे आपके घर के रसोई में यह 5 चीजें कभी कम हो। कहते हैं जिस व्यक्ति की रसोई में यदि यह चीजें कम हो जाएं तो उस घर में अकाल पड़ जाता है, गरीबी आ जाती है, कंगाली आ जाती है, घर का मुखिया सड़क पर आ जाता है, बर्बादी उसकी चौखट पर हमेशा बनी रहती है। आप हमारे दर्शक हैं, यह जानकारी लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए अपनी रसोई में चेक करें कि यह 5 चीजें हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आज ही वीडियो देखने के बाद रख ले। कई लोग रसोई में यह चीजें ना रखने से आज का शिकार हो चुके हैं, उनके घर में मृत्यु भी हो गई है, भगवान रूठ जाता है, लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है और फिर कभी मुड़कर नहीं देखती। इसीलिए रसोई घर में यह 5 चीजें हर घर में होनी चाहिए। पहले वीडियो को लाइक करें और इस खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। कमेंट में लिखें जय माता अन्नपूर्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों बहुत सारी बातें किचन वास्तु के ऊपर बताई गई हैं ताकि आप भी इनको अपनाकर अपने घर में धन लाभ के साथ साथ अपने भाग्य को उदय कर सके। किचन में जो भोजन पकता है उसी से हमें ऊर्जा भी मिलती है और इसलिए किचन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके खत्म होने से घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और कंगाली पांव पसारना शुरू कर देती है। पहले हम देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो घर में हमेशा रहनी चाहिए और खत्म होने से पहले ही इनको मंगा लेना चाहिए। जैसे आप भोजन पकाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, कुछ घरों में नहीं भी करते हैं, कहीं नारियल का तेल तो कहीं मीठा तेल आदि भी उपयोग होता है, लेकिन थोड़ा सा ही सही पर आपको घर में सरसों का तेल अवश्य रखना चाहिए क्योंकि यह आपके शनि को बलिष्ठ करता है। सरसों के तेल का संबंध सीधा शनिदेव से होता है और इसे किचन में रखने मात्र से लाभ और व्यापार में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। धन और ऐश्वर्य से जुड़ा हर सुख प्राप्त होता है। तेल शनि के कोप का शिकार आपको बना सकता है, लिहाजा किचन में कभी भी तेल खत्म नहीं होने देना चाहिए और हर शनिवार इस सरसों के तेल में से शनि पर अपनी छाया देखकर थोड़ा ही सही आधी कटोरी से भी कम ले लीजिए। उसमें अपनी छाया देखकर शनिदेव पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि हनुमान जी से पिटाई लगने के बाद जब हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर सरसों का तेल लगाया तो शनिदेव की पीड़ा समाप्त हो गई थी। सब शनिदेव ने कहा था कि जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक शनिवार के दिन मुझे सरसों का तेल चढ़ाए उसे शनि संबंधी दोषों से और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद से ही शनि देव पर सरसों का तेल चढ़ने की परंपरा हो गई, इसलिए हमेशा अपने घर पर सरसों का तेल अवश्य मंगा कर रखें। दूसरी चीज बताने की जरूरत ही नहीं, बड़ी कॉमन है। नमक के बिना भोजन के स्वाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती और एक की नमक आपके
जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आता है। किचन में नमक का खत्म होना सबसे बड़ा वास्तु दोष बताया जाता है। राहु को नाराज करता है, आपके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं और बिना समय के पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए। किसी को नमक ना देना चाहिए और ना नमक मांगना चाहिए। यह आपके जीवन में कर्ज की समस्या पैदा करता है। किचन में नमक खत्म होने ही नहीं देना चाहिए, उससे पहले ही मंगा लीजिए। आजकल वापस से जमाना ऐसा आ गया है कि लोग सेंधा नमक का महत्व समझने लगे हैं और ज्यादातर इस्तेमाल करने लगे हैं। तो नॉर्मल नमक जो होता है वह सफेद होता है, लेकिन जब सेंधा नमक की बात करते हैं तो यह शनि से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो अनुशासन, दृढ़ता और कर्म को नियंत्रित करने वाला आकाशीय पिंड है। और अगर आप रोजमर्रा के अनुष्ठान और रोजमर्रा के भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके जीवन में अनुशासन और स्थिरता लाता है। तो दोस्तों, सेंधा नमक का इस्तेमाल खास तौर पर अनुष्ठानों में भी किया जाता है। यह न केवल राहु शनि के दुष्प्रभावों को कम करता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनाए रखता है। इसलिए आपको हमें अपने किचन में सेंधा नमक रखना चाहिए। अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण चीज की आटा। आटा हमारे भोजन का मुख्य आधार है। अगर घर में आटा समाप्त हो जाता है तो यह वास्तु के अनुसार बेहद अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आटा खत्म होने से लक्ष्मी माता घर से नाराज हो जाती है, इसलिए किचन में आटा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आटे के साथ थोड़ी तुलसी के पत्ते या चने को मिलाकर पिसवा से इसका शुभ प्रभाव बढ़ता है। खास तौर पर शनिवार के दिन आटा पिसवा और उसमें चने मिलाना वास्तु के अनुसार बेहद लाभकारी होता है। अब बात करते हैं चावल की। चावल सनातन धर्म में अक्षत के रूप में पूजा में चढ़ाया जाता है। अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो, यह पूर्णता का प्रतीक है और हर देवी देवता की पूजा में इसका उपयोग किया जाता। चावल का संबंध सीधे चंद्रमा से होता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और चावल हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसलिए किचन में चावल का होना अनिवार्य है। अगर घर में चावल खत्म हो जाए तो यह चंद्रमा के कमजोर होने का संकेत होता है, जिससे मानसिक और पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा यह शुक्र ग्रह से भी जुड़ा हुआ है, जो हमारे जीवन में ऐश्वर्य, सुंदरता और विलासिता का कारक है। इसलिए किचन में चावल कभी खत्म ना होने दे। अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी भारतीय किचन का एक अभिन्न अंग है। आयुर्वेद में हल्दी को औषधि के रूप में माना गया है, जो शरीर को रोग मुक्त रखती है। हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से होता है, जो ज्ञान, धन और समृद्धि का कारक है। यदि आपके घर में हल्दी खत्म हो जाए तो यह गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव का संकेत देता है, जो जीवन में कई समस्याओं का कारण बन सकता। पूजा पाठ में भी हल्दी का अत्यधिक महत्व है। विशेषकर गुरुवार के दिन हल्दी का दान या उसका उपयोग शुभ माना जाता है। इसलिए किचन में हल्दी कभी खत्म ना होने दे। अगली जरूरी चीज है शहद। शहद का वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व है। इसे सूर्य और मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है। शहद के सेवन से शरीर में शक्ति और ऊर्जा बढ़ती है। इसके अलावा यह आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। घर में शहद का होना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके किचन में हमेशा शहद उपलब्ध हो। अंत में अचार की बात करें तो यह भी वास्तु के अनुसार एक महत्वपूर्ण वस्तु मानी जाती है। अचार का संबंध शनि और राहु केतु ग्रहों से है। किचन में अचार खत्म हो जाना वास्तु दोष का कारण बनता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है। इसलिए घर में हमेशा अचार बनाकर रखें, चाहे थोड़ा ही हो,
लेकिन अचार किचन में जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, यह 5 चीजें सरसों का तेल, नमक, आटा, चावल और हल्दी आपके किचन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। यह चीजें न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह आपके घर में सुख, समृद्धि और वास दोषों से भी बचाव करती हैं। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल धार्मिक कहानियां, भजन एंड कीर्तन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए और हाइप के ऑप्शन पर क्लिक करना न भूले। आपका सहयोग बहुत ही मायने रखता है। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।